अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका अपना और सुज़ैर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बात करना चाह रहा हूँ, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। कौन सी ऐसी बात है जहाँ पे हम मोटिवेट रह सके। बाज़-औक़ात या अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम मोटिवेट नहीं रह पाते, आप उस चीज़ पे फोकस नहीं रह पाते। आप एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, उसके बाद आप आउट ऑफ द स्कोप चले जाते हैं, आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो अक्सर सवाल करते हैं लोग मुझसे कि कैसे मोटिवेट रहा जाए, कैसे उस चीज पे स्टिक रहा जाए, कैसे सिर्फ फोकस रहा जाए। तो आज मैं उस पर बात करूंगा। 1998 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वहां पे रिसर्च हुई और एक स्टैंडर्ड फिक्स स्टैंडर्ड के जो बच्चे थे सारे, उनको उस रिसर्च में शामिल किया गया। उनको पजल्स दिए गए कुछ बच्चों को, उसमें मुश्किल पजल्स भी थे, उसमें आसान पजल्स भी थे। जब बच्चों ने पजल सॉल्व किए तो जो प्रोफेसर थे उन्होंने कुछ बच्चों को कहा कि आपने ये सॉल्व किए एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट की वजह से, कि आप स्मार्ट हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, इस वजह से आपने ये रिजॉल्व कर लिया। कुछ चंद जो था बच्चों को, उनको प्रोफेसर ने कहा कि आपने ये इतना अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए परफॉर्म किया कि आपने हार्ड वर्क किया, आपने हार्ड वर्क करके ये सारा काम किया। दोनों को डिवाइड कर दिया। उसके बाद फिर कुछ पजल्स दिए, उसमें ज्यादा मुश्किल पजल्स भी थी, उसमें आसान पजल्स भी थे। फिर क्या हुआ, कुछ पजल्स उन बच्चों में डिवाइड कर दिए, कुछ उन पजल्स में डिवाइड कर दिए, मिक्स थे। कुछ मुश्किल पजल्स इन बच्चों को दे दिए गए, कुछ मुश्किल पजल्स इनको दे दिए, कुछ आसान पजल्स इनको दे दिए, कुछ आसान पजल्स इनको दे दिए। जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, जिनको कहा गया था कि आपने स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस की वजह से आपने ये रिजॉल्व किए हैं, ये पजल सॉल्व किए हैं, उन बच्चों ने मुश्किल पजल्स को छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ आसान पजल्स को सॉल्व किया, आसान पजल्स को रिजॉल्व किया, और जो मुश्किल पजल थे उनको रिजॉल्व नहीं किया, और वो मोटिवेट भी नहीं रहे। जो दूसरे बच्चे थे, जिनको ये कहा गया था कि आपने हार्डवर्क की वजह से ये पजल सॉल्व किया, इतना अच्छा परफॉर्म किया, उन बच्चों ने ना सिर्फ जो आसान पजल था उनको रिजॉल्व किया, बल्कि जो मुश्किल पजल है उनको भी रिजॉल्व किया हार्डवर्क की वजह से, और वो एंड तक मोटिवेटेड भी रहे। स्टडी से ये पता चला कि जिन बच्चों को ये कहा गया कि आप स्मार्टनेस की वजह से आपने काम लिया, इंटेलिजेंसी की वजह से आपने काम लिया, उन बच्चों से रिजॉल्व नहीं हुए, वो मोटिवेट नहीं रहे, एंड तक मोटिवेट नहीं रहे। जिन बच्चों को ये कहा गया कि आपने हार्डवर्क की वजह से ये काम किया, आपने हार्डवर्क की वजह से रिजॉल्व किया, वो एट द एंड ऑफ द पॉइंट तक मोटिवेटेड रहे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, लोकस ऑफ द पॉइंट कहते हैं। लोकस ऑफ द पॉइंट का मतलब है लोकस सेंटर को कहते हैं, सेंटर ऑफ द पॉइंट। जिन बच्चों को ये कहा गया था कि आपने इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस की वजह से रिजॉल्व किए, उनका लोकस ऑफ द पॉइंट उनके आउट ऑफ द स्कोप था, मतलब उनसे बाहर था। और जिन बच्चों को ये कहा गया कि आपने हार्डवर्क की वजह से रिजॉल्व किया, उनका लोकस ऑफ द पॉइंट उनके इनर में था, उनके अंदर था। जहाँ पर डिफरेंस आया, जिन बच्चों को इंटेलिजेंस से कहा उनका लोकस ऑफ द पॉइंट आउट ऑफ द स्कोप था, बाहर था, और जिन बच्चों को हार्डवर्क का कहा गया उनका लोकस ऑफ द पॉइंट उनके अंदर था, मतलब सेंटर ऑफ द पॉइंट उनके अंदर था। लोकस का मतलब सेंटर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप किसी जॉब में या आप कोई प्रोफेशनल फील्ड में या कहीं पे भी हैं, आपके जो बॉस होंगे या आपकी जो सीनियर मैनेजमेंट होगी, वहां पे कोई 2-3 बंदे बैठे होंगे। ऑब्वियसली सारा ऑफिस तो उस जगह पे नहीं बैठा होगा, वो टॉप के स्टैंडर्ड्स पे नहीं बैठा होगा। तो अगर आप ये देखेंगे कि मैंने यार वो बनना है, तो आप ये सोचेंगे यार वो बंदा तो इस तरह बना है कि उसकी कोई सिफारिश थी, या वो पता नहीं कब बना, वो कैसे बन गया, उसकी लक थी, उसकी किस्मत थी। तो फिर आपके लोकस ऑफ द पॉइंट जो है ना, आपके आउट ऑफ द स्कोप है। जब आप ऐसी चीजें सोचेंगे जो आपके आउट ऑफ द स्कोप, आप उनको हाथ ही नहीं डाल सकते कि यार शायद उसकी सिफारिश थी, शायद वो लकी था, मेरे में ये लक नहीं थी, या मेरी सिफारिश नहीं है, मैं वहां पे नहीं पहुंच सकता। दैट्स लोकस ऑफ द पॉइंट जो आपके आउट ऑफ द स्कोप है। दूसरी चीज, आप वही बंदों को देखो और आप कहेंगे यार मैं आज से उनसे 10 साल पीछे हूँ, ठीक है, मैं मेहनत करूंगा तो वहां तक पहुंचूंगा, वो भी मेहनत करके वहां तक पहुंचे। ये आपका लोकस ऑफ द पॉइंट आपके कंट्रोल में है, आपके इनर में है। वो चीजें जो आप अपने कंट्रोल में रखो, दैट्स लोकस ऑफ द पॉइंट इज योर इनर साइड, तो आप वो चीज अचीव कर सकते हो। जब आपका लोकस ऑफ द पॉइंट आउट ऑफ द स्कोप होगा, वो चीज ही अचीव नहीं कर सकते। जब आप ये सोचोगे यार वो बंदा तो पता नहीं वहां पे सिफारिश से पहुंचे, किसी तरीके से पहुंचा है, तो आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो थिंकिंग है, स्ट्रेटेजी है, वो आपके हाथ से बाहर चले जाएगी। वो सारे फैक्टर्स जो आउट ऑफ द स्कोप होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जब आप उनको सोचोगे तो आप मोटिवेट नहीं रहोगे। जो आपके इंटरनल फैक्टर्स होंगे, लाइक आप ये कहेंगे मैंने हार्ड वर्क करना, मैंने वहां पहुंचना है, वो आपके कंट्रोल में होगा। फिर आप मोटिवेटेड रहोगे, आप कोशिश करोगे, स्ट्रगल करोगे। जब आप आउट ऑफ द स्कोप चले जाओगे, वो फैक्टर्स पर कंसीडर करोगे जो आउट ऑफ द वे हैं, जो आप कहोगे कि सिर्फ ये मेरे से बाहर है, तो वो आप कंट्रोल नहीं, वो आप मोटिवेट नहीं रह सकते। तो सिर्फ वो चीजें सोचो जो आपके कंट्रोल में, ताकि आप मोटिवेट रहो, और वो चीजें ना सोचो जो आपके आउट ऑफ द स्कोप है, जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं,
वहां पे आप मोटिवेट नहीं रहोगे। तो सिर्फ ये वीडियो का मकसद है कि आप मोटिवेटेड हो, सिर्फ उन चीजों को सोचो जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके लोकस ऑफ द पॉइंट में, जो आपके सेंटर में है, जो आपके कंट्रोल में है, सिर्फ वो चीजें सोचो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे।